जय श्री राम बंधुओं। आज राम की महिमा आपको बताते हैं। थोड़ा सा राम जो हमारे आराध्य हैं, प्रभु श्री राम के नाम का महत्व आज हम लोग समझते हैं थोड़ा सा शब्दों के माध्यम से। तो आइए इन्हीं शब्दों के माध्यम से भगवान श्री राम की स्तुति भी होगी और थोड़ा सा उनके संदर्भ में कुछ हमें ज्ञान मिलेगा। दोस्तों, राम वेद हैं और राम नाम है रामबाण औषधि। श्री राम ही सबसे बड़े और सच्चे वेद हैं। व्याधि अनेक है, वेद अनेक है, उपचार भी अनेक हैं, किंतु यदि व्याधि को एक ही देखें तो उसको मिटाने वाला वेद एक ही राम ही है। ऐसा समझे तो हम बहुत से झंझटों से बच जाएंगे। आश्चर्य है, वेद मरते हैं, डॉक्टर भी मरते हैं, जैसा कि हम लोग कोरोना काल में देख रहे हैं, फिर भी हम उनके पीछे भटकते हैं। किंतु जो राम जो हमारे घट में बसा हुआ है, जो हमारी आत्मा के रूप में है, वह राम कभी नहीं मरता, सदा जीवित रहता है और अचूक वेद है। उसे हम भूल जाते हैं। राम नाम ही सारी बीमारियों का सबसे बड़ा इलाज है। यह बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए वह सारे इलाजों से ऊपर है। ऐसा मैं नहीं, राम भक्त महात्मा गांधी जी कहते रहे, जिसके हृदय में राम नाम है उसे और किसी दवा की, किसी इलाज की, किसी चिकित्सा की कभी आवश्यकता नहीं होती। हमने पढ़ा है कि महात्मा गांधी ने आगा खां महल में जब 21 दिनों तक उपवास किया था, तब उन्होंने इसका रहस्य बतलाते हुए अपने लेखनी में लिखा था। महात्मा गांधी अपनी लेखनी में कहते हैं शब्दों के माध्यम से, 21 दिनों तक मैं जो टिका रहा उसका कारण वह पानी नहीं था जो मैं पीता था, न ही वह संतरे का रस था जिसे मैं ग्रहण किया करता था, और न ही वो चिकित्सीय औषधियाँ थी या वो डॉक्टर थे जो मेरी देखभाल करते थे। इन सब से इतर ये सब कारण नहीं थे, और इन सब से इतर मैंने अपने भगवान को, जिसे मैं श्री राम कहता हूँ, अपने हृदय में जाप के रूप में स्थान दे रखा था, और शायद उन्हीं राम की वजह से मैं टिका रहा। दोस्तों, महात्मा गांधी वर्ष 1947 में नोवाखली में बीमार हो गए, परंतु उन्होंने डॉक्टर बुलाने और दवा खाने से मना करते हुए, मेरा सच्चा डॉक्टर तो राम ही है, कुछ ऐसा ही कहा। जहाँ तक उसे मुझसे काम लेना है वहाँ तक वह मुझे जिलाएगा, नहीं तो उठा लेगा। जी दोस्तों, महात्मा गांधी जी के ये शब्द थे कुछ। वे केवल राम नाम का उच्चारण करते रहे और स्वस्थ हो गए। साबरमती आश्रम में सामूहिक प्रार्थना में स्वयं हाथ से ताल देते हुए गांधी जी राम धुन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम नाम का राम गुणगान क्या करते थे। यह सर्वविधि थी। गांधी जी का कहना था, राम नाम जब गले से उतर कर हृदय में प्रविष्ट हो जाता है, तब सब प्रकार के रोग एवं शोक से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति इन सभी संतापनाओं से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, गांधी जी को राम नाम इतना सिद्ध हो गया कि उन्हें हाथ में जप करने की माला भी गिरने लगी, और वे माला छोड़कर कहते, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, वैसे ही प्रभु राम को पुकारते हुए गांधी जी यह पद गाते। उनके जीवन के अंतिम शब्द थे, राम हे राम, राम नाम कैसे करता है रोग का इलाज। दोस्तों, राक्षर के कहत ही निकसत पाप पहाड़, पूरी भीतर आवत नहीं देत मकार की बात। अर्थात राक्षर के कहते ही सारे पाप शरीर से बाहर निकल जाते हैं और वे दोबारा शरीर में कभी भी प्रविष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि माँ अक्षर तुरंत शरीर के सारे खिड़की द्वार को
बंद कर देता है। दोस्तों, मानव शरीर पापों को भोगने के लिए मिला है। जब सारे पाप ही शरीर से निकल जाएंगे तो शरीर अपने आप स्वस्थ एवं पवित्र हो उठेगा और तन मन औरयुक्त हो जाएगा। हमारे दुख कायिक, वाचिक और मानसिक ये 3 प्रकार के होते हैं। निरंतर राम नाम का जप करते रहने से मनुष्य के शरीर व प्राणों का व्यायाम हो जाता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। राम नाम का जप करते रहने से मनुष्य अन्य अपशब्दों का उच्चारण नहीं करता है, जिससे वाणी शुद्ध हो जाती है। पवित्र राम नाम लेते रहने से आसपास का वातावरण भी स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। मनुष्य के बुरे विचार और आदतें दूर हो जाती हैं और वह पवित्रता, महानता और उच्च आदर्शों के मार्ग पर चलने लगता है। यही आध्यात्मिक उन्नति धीरे धीरे हमें स्वास्थ्य, सुख, शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। बंधुओं, मनोवैज्ञानिकों ने भी माना है कि चिंताओं, व्याकुलताओं और दुर्बलताओं से लड़ने की सब प्रकार की शक्ति मनुष्य को ईश्वर से ही प्राप्त होती है। राम नाम मनुष्य में आत्मविश्वास, उत्साह व गुप्त पुरुषार्थ पैदा करने की रामबाण औषधि है, जो कि सभी रोगों पर विजय पाने का सबसे उत्तम एवं सरल साधन है। दोस्तों, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमने भयशम, अर्थात राम नाम जपने वालों को कोई भय कहाँ। यह तो सभी तापों को नष्ट करने वाला, सभी संतापों को दूर करने वाला एकमात्र औषधि है। राम नाम का सहारे लेकर मनुष्य शांति की शैया पर सुखपूर्वक सोता है। यह बात संतों व आयुर्वेदाचार्यों ने भी स्वीकार किया है। पाप कटे, दुख मिटे, लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव, एक राम नाम। राम नाम जैसा कोई जादू नहीं। त्रेता में केवल एक रावण था। बहुत मार्मिक बात है, अवश्य सुनिएगा। त्रेता में केवल एक रावण था, लेकिन कलयुग में अनगिनत बीमारियां रूपी रावण है। जैसा कि हम वर्तमान में देख रहे हैं, हमारे कई भाई लोग, हमारे कई बहनों से भोग रही है। उन रावणों पर विजय पाने के लिए राम की शक्ति की आवश्यकता है, और वह शक्ति राम नाम में सन्निहित है। क्योंकि त्रेता में स्वधाम पधारने से पहले, स्वधाम गमन करने से पहले भगवान श्री राम ने अपनी सारी शक्तियाँ अपने नाम के अंदर सन्निहित